एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर और आज डिजिटल दंगल में कोई सियासी खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी खबर जो जन सरोकार की है, एक ऐसी खबर जो सामाजिक सरोकार की है, एक ऐसी खबर जो कई प्रश्नों को जन्म देती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात को लेकर कि क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस पर भी कोई सेंसरशिप होनी चाहिए। बहस इस बात को लेकर कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या फूहड़ता परोसना ठीक है। बहस इस बात को लेकर कि लोगों का काम अगर हंसाना है, स्टैंड अप कॉमेडियंस का काम अगर आम जनता को हंसाना है, तो इसमें ऐसे विषयों को क्यों छूना जो संवेदनशील हो सकते हैं। इस बहस की शुरुआत हुई बिग बॉस में आए प्रणीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडियन के एक शो में, जहां हिमांशु जांगरा का एक बयान या उनका एक टिप्पणी या उनकी एक बात सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई, जिसमें महिलाओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की गई थी जिसे महिलाओं के रिस्पेक्ट से जोड़कर देखा गया, जिस पर खूब मीम्स बने। सोशल मीडिया पर हिमांशु जांगरा और प्रणीत मोरे की खूब बेइज्जती हुई, खूब किरकिरी हुई, माफ़ी मांगनी पड़ी। हिमांशु जांगरा को तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्हीं प्रणीत मोरे के एक शो से वीडियो निकल कर आई डॉक्टर सेजल की, जिसमें डॉक्टर सेजल नाम की एक महिला डॉक्टर डेड बॉडीज़ के साथ किए हुए अपने व्यवहार का जिक्र कर रही थी। फिर सवाल खड़े हुए कि क्या कॉमेडी शो में किसी भी विषय पर बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी फिल्टर के बोले जाना ठीक है। और डॉक्टर सेजल पर तो यहाँ तक सवाल उठने लगे कि उन्होंने वो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, वो डॉक्टर्स जिन्हें धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, उन डॉक्टर्स की इमेज के साथ भी खिलवाड़ किया है। और ऐसा पहली बार तो है नहीं जब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता परोसी गई हो, अश्लीलता परोसी गई हो। इससे पहले समय रैना के शो में डार्क कॉमेडी की गई थी, अभिभावकों को लेकर कॉमेडी की गई थी, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई थी, मसले ने तूल भी पकड़ा था। समय राणा को काफ़ी दिनों तक कैमरे से पीछे रहना पड़ा था और उनके साथ ही जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सार्वजनिक तौर पर ये बताना पड़ा था कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, वो डार्क कॉमेडी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मामला पुराना हुआ, मामला ठंडा हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल पूछने वाले लोग खामोश हो गए और फिर एक नया मामला सामने आ गया प्रणीत मोरे के स्टैंड अप कॉमेडी से। और फिर वही सवाल खड़े हो गए कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता परोसना ठीक बात है। एक तरफ कॉमेडियन प्रणीत मोरे और उनका शो है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सेजल की टिप्पणी है, हिमांशु जांगरा की टिप्पणी है, जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किसी भी मुद्दे पर मजाक किया जा सकता है। आप मजाक करें, आप लोगों को हंसाएं, आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर तंज कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों पर तंज कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी की मर्यादा को तार-तार करना, किसी के खिलाफ डिसरेस्पेक्टफुल हो जाना कॉमेडी का हिस्सा हो सकता है? क्या उसमें अश्लीलता परोसना कॉमेडी का हिस्सा हो सकता है? कॉमेडी का काम लोगों को हंसाना होता है, लेकिन बार बार या कई बार ऐसा होता है कि कॉमेडियंस अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जोक्स स्टैंड अप कॉमेडी में बनाए जाते हैं वो संवेदनशील मुद्दों पर बना दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को लेकर हल्के और भद्दे जोक्स क्रैक कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडीज़ को लेकर बड़े हल्के और भद्दे जोक्स क्रैक कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देश की सिचुएशन को लेकर कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं जो कॉमेडी के लिहाज से सामने बैठी जनता के लिए उत्साहपूर्वक हो सकती है या सामने बैठी जनता उस पर ताली मार सकती है, लेकिन जब वो स्टैंड अप कॉमेडी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो बड़ी किरकिरी होती है। कई बार ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं जहां भावनात्मक रूप से जुड़े हुए मुद्दों पर भी कई अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। लोगों का कहना यह है, अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की बहस है, लोगों का कहना यह है कि स्टैंड अप कॉमेडी है, लोगों को हंसाने के लिए होती है, इस पर विवाद करना या इसे संवेदनशीलता से जोड़ना बिल्कुल गलत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं कि नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए, इस देश में फिल्मों पर सेंसरशिप है,
आप जानते हैं कि जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो बाकायदा सेंसर बोर्ड से उसे एक सर्टिफिकेट लेना होता है और सेंसर बोर्ड के पास इस बात की पूरी आज़ादी होती है कि अगर कोई सीन फूहड़ता को परोसता है, अश्लीलता को परोसता है या सामाजिक ताने बाने के लिहाज से ठीक नहीं है तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती है। कई बार तो आधी से ज़्यादा फिल्मों के सीन काट दिए जाते हैं, कई बार डायलॉग्स उड़ा दिए जाते हैं। आप सोचिए, टीवी चैनल्स के लिए गाइडलाइंस हैं, किसी भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइंस हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी नियम नहीं, कोई भी कायदा कानून नहीं है। हर बार एक नया विवाद खड़ा होता है, उस पर सवाल आ जाते हैं, उन सवालों पर ढेर सारी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है, लोग इस पर चटकारे लेते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने पेज पर लाइक और व्यूज बटोरते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, लेकिन असल में इस मुद्दे का सल्यूशन नहीं निकल पाता है। सवाल यही कि क्या सेंसरशिप होनी चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या ह्यूमर का स्केल सरकार को तय करना चाहिए? क्या ये तय करना चाहिए कि ह्यूमर हो, लोगों को हंसाएं, लेकिन कम से कम कायदे में रहकर हंसाएं? सवाल ये भी है कि क्या आप और हमको भी एज ए ऑडियंस ये तय करना चाहिए कि हमें कैसे शोज़ में जाना है? क्या आप और हमें भी ये तय करना चाहिए कि अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी के शो में गए हैं तो हमें कौन सा कंटेंट देखना है? क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस के रिएक्शन से ही उत्साहित होकर जो कॉमेडियंस होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो अपने जोक्स बनाते हैं। तो ऐसी बातों पर बजाय रिएक्ट करके हंसना या तालियां बजाना, अगर उस वक्त ही अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी जाए, तो क्या ऐसे कंटेंट को सामाजिक ताने बाने में आने से या सामाजिक तौर पर वायरल होने से रोका जा सकता है? क्या कॉमेडियंस को हर विषय पर बोलने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए? ये भी सवाल है। और इस सवाल पर चर्चा इसीलिए क्योंकि सिर्फ प्रणीत मोरे के स्टैंड अप कॉमेडी शो पर विवाद खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था आपको कि इससे पहले डार्क ह्यूमर को लेकर या डार्क कॉमेडी को लेकर समय राणा मुश्किलों में फंस चुके हैं। इससे पहले मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर भी कई बार बवाल हो चुका है, उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग चुका है। कई जगह शोज उनके कैंसिल हुए, प्रोटेस्ट हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अभी क्या है? अभी ये है कि मुनव्वर फारूकी टीवी का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। कई बार स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता परोस कर वायरल होने का चस्का भी कई कॉमेडियंस को हो जाता है और इसलिए जानबूझकर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को छुआ जाता है जिससे लाइक्स मिले, सब्सक्राइबर बढ़े, यूट्यूब पर उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो जाए। ऐसी ही फहरिस्त में कुणाल कामरा का नाम है, जो राजनीतिक विज्ञान के नाम पर लगातार विवादों में रहते हैं। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जबकि विरोधी उनकी भाषा और अंदाज पर सवाल पूछते हैं। समय राणा का जिक्र मैंने आपके सामने कर ही दिया है। अब जब ऐसे लोगों पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो एक तबका ऐसा भी है समाज का जो ये कहता है कि क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएंगे। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है, या फिर इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए? कॉमेडी की दुनिया के लोग कहते हैं कि जोक का काम ही अनकंफर्टेबल चीज़ों को टच करना होता है। अगर कॉमेडियंस को पहले ही बता दिया जाए कि इस पर जोक नहीं कर सकते, उस पर जोक नहीं कर सकते, तो फिर कॉमेडी का स्कोप बड़ा छोटा हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं ना कि सामने बैठी ऑडियंस को लेकर भी जोक्स बना दिए जाते हैं, लेकिन वो जोक तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो आपको परेशान ना करें, जब तक वो आपको डिसरेस्पेक्टफुल ना लगे, वो सिर्फ हंसने का एक जरिया बने। लेकिन अगर किसी महिला को लेकर कोई विवादित टिप्पणी कर दी जाएगी, जैसे 375 की बिरयानी को लेकर जो एक कमेंट प्रणीत मोरे के शो में किया गया और उस पर प्रणीत मोरे का हंसना, उसको बढ़ावा देना विवादों में आ गया, वैसे ही डॉक्टर सेजल ने डेड बॉडीज़ के लिए जो कहा, उस पर प्रणीत मोरे का हंसना और उस पर विवाद हो जाना, क्या ऐसे मुद्दों पर रोक लगाना ज़रूरी नहीं है? सवाल ये है कि लाइन कहाँ खींची जाए, कैसे ड्रॉ की जाए कि ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं है। क्योंकि जो जोक एक व्यक्ति को फनी लगता है वो दूसरे के लिए अपमानजनक हो सकता है कि एक जोक मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन वो दूसरे के लिए अपमानजनक है। तो लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, लाइन कैसे खींची जाए? आज सोशल मीडिया के दौर में बहस और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक 10 सेकंड की वायरल क्लिप सामने आती है, सवाल खड़े होने लगते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट उससे गायब हो जाता है, लोग उस पर बहस करने लगते हैं, कई सारे गुट बन जाते हैं, लोग कहते हैं बैन करो, केस करो, लोग कहने लगते हैं इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना भर है कि प्रणीत मोरे हों, चाहे समय राणा हों, चाहे मुनव्वर फारूकी हों, स्टैंड अप कॉमेडी करना ठीक, लोगों को हंसाना ठीक, लेकिन हंसाने के नाम पर फुहड़ता और अश्लीलता
परोसना क्या ठीक है और क्या वाकई में सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, देश के प्रशासनिक अमले को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसी सेंसरशिप की कैची फिल्मों पर चलती है या एंटरटेनमेंट जगत के तमाम शोज़ पर चलती है या जो गाइडलाइंस टीवी चैनल्स के लिए होती हैं, क्या वो गाइडलाइंस अब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, क्या उन पर लागू नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नाम अलग हैं, विवाद एक से हैं। सवाल यही है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर कॉमेडी के लिए कुछ रेड लाइंस तय होनी चाहिए? ये सवाल मैं आपके सामने भी छोड़ रही हूँ कि क्या कॉमेडी के नाम पर आप सब कुछ सुनना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक रेड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जिससे अगर एक कदम बाहर निकाला तो आप पर कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि क्या सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि क्या कॉमेडी के नाम पर आप अश्लीलता और फुहड़ता देखना पसंद करेंगे या उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग करेंगे? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।